के ठीक 12:17 बज रहे थे। मुंबई से नासिक जाने वाली आखिरी बस कसारा घाट के सबसे खतरनाक मोड़ पर अचानक रुक गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। यात्री आगे की तरफ झुक गए, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घना जंगल और नीचे गहरी खाई। हवा इतनी ठंडी थी कि शीशे अपने आप धुंधले हो गए। बस के अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई। एक आदमी बोला, भाई बस क्यों रोकी? ड्राइवर ने आईने में देखा भी नहीं। धीमी आवाज में बोला, हर रात इसी जगह कुछ मिनट के लिए समय रुक जाता है। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, डराने का तरीका अच्छा है। तभी बस की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। इंजन चलता रहा, लेकिन आवाज बदल गई। मोबाइल फोन चेक किए गए, नेटवर्क नहीं। घड़ियां देखी गईं, सबकी सुइयां एक ही समय पर रुकी हुई थीं। खिड़की से बाहर देखा गया, सड़क वही थी, पर माहौल बदला हुआ था। पेड़ ज्यादा पास लग रहे थे, जंगल गहरा हो गया था और घाट की सड़क जैसे किसी और दुनिया की लगने लगी। पीछे की सीट से एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर यहाँ कोई नाम लेकर पुकारे तो पलटकर मत देखना। बस में हंसी गूंजी, लेकिन उसी पल बस के बाहर से किसी ने बहुत धीरे से कहा, आ जाओ। आवाज औरत की थी, बहुत पास से। ड्राइवर के हाथ कांप गए। कसारा घाट ने अपना खेल शुरू कर दिया था, और यह सिर्फ शुरुआत थी। बस के बाहर आई उस आवाज के बाद कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया। बस पूरी तरह शांत हो गई। किसने सुना? एक लड़की ने डरते हुए पूछा। सबने हाथ उठा दिए। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क खाली थी, लेकिन घाट की हवा में अब अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो। तभी सामने की सड़क धीरे धीरे बदलने लगी। जहां आगे सीधा मोड़ होना चाहिए था, वहां अब एक पतली उतरती सड़क दिख रही थी। वो सड़क नक्शे में नहीं थी। ड्राइवर ने जीपीएस देखा, स्क्रीन ब्लैंक थी। ये रास्ता कसारा घाट का नहीं है, उसने धीरे से कहा। कुछ लोग घबरा गए। तो हम कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी फिर बोला, जब घाट तुम्हें बुलाए तो वो अपने रास्ते दिखाता है। अचानक बस अपने आप आगे बढ़ने लगी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, स्टीयरिंग भारी हो गया। बस उस अनजान रास्ते पर उतरने लगी। दोनों तरफ पेड़ इतने पास आ गए कि उनकी टहनियां खिड़कियों से टकराने लगी। ठक ठक ठक। किसी ने रोना शुरू कर दिया। तभी एक मोड़ पर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए। वो बस की तरफ देख रही थी। ड्राइवर ने चीख कर कहा, कोई उसका नाम मत लेना। लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीमे से कहा, शांति। बस अपने आप रुक गई और वो औरत धीरे धीरे बस के पास आने लगी। कसारा घाट अब यात्रा नहीं था, वो इम्तिहान बन चुका था। बस पूरी तरह रुक चुकी थी। हेडलाइट की रोशनी में वो औरत साफ दिख रही थी। सफेद साड़ी, नंगे पांव, बाल चेहरे पर गिरे हुए। वो हिल नहीं रही थी। बस के अंदर किसी की सांस तेज थी, किसी के हाथ कांप रहे थे। एक बच्चा रोने लगा। ड्राइवर ने बहुत धीमे से कहा, खिड़की मत खोलना और आंखें नीचे रखना। लेकिन कंडक्टर ने गलती कर दी। उसने खिड़की से बाहर झांका और अगले ही पल वो चीख उठा, क्योंकि जिस जगह औरत खड़ी थी वहां उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में थी। कंडक्टर पीछे गिर पड़ा। बस में अफरा तफरी मच गई। तभी वो औरत धीरे से बोली, मुझे रास्ता चाहिए। आवाज बिल्कुल इंसानी थी, लेकिन उसमें ठंड थी। बूढ़ा आदमी बोला, इसे रास्ता नहीं चाहिए, इसे कोई साथ चाहिए। ड्राइवर ने हिम्मत करके कहा, हम यात्री हैं, हमें जाने दो। औरत ने सिर उठाया। पहली बार उसका चेहरा दिखा, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। उसने बस के अंदर देखा और उसकी नजर एक लड़की पर रुक गई। वो लड़की जम गई, हिल भी नहीं पा रही थी। औरत ने धीरे से कहा, तू मुझे दिख रही है। बस के शीशे अपने आप कांपने लगे। हवा अचानक बहुत तेज हो गई। ड्राइवर ने आंखें बंद की और ब्रेक दबाया। अचानक बस झटके से आगे बढ़ी और जब सबने पीछे देखा, वो औरत गायब थी। लेकिन बस के फर्श पर
गीले पैरों के निशान रह गए थे। कसारा घाट ने पहला चेहरा दिखा दिया था और ये अभी खत्म नहीं हुआ था, बस आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन अंदर का सन्नाटा और भारी हो गया था। कोई बात नहीं कर रहा था। फर्श पर पड़े गीले पैरों के निशान धीरे धीरे सूख रहे थे, जैसे कभी थे ही नहीं। ड्राइवर ने गहरी सांस ली। ये हर किसी को नहीं दिखती, उसने कहा। कसारा घाट अपने लोग खुद चुनता है। सबकी नजर उस बूढ़े आदमी पर गई। वो धीरे से बोला, सालों पहले इसी घाट में एक बस पलटी थी। बरसात की रात थी, पहाड़ से पानी उतर रहा था, सड़क फिसलन भरी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। उस बस में एक नई नवेली दुल्हन थी, सफेद साड़ी नहीं, लाल जोड़ा। लोगों ने निकलकर पूछा, फिर बस खाई में गिर गई। बूढ़ा बोला, कई लोग मरे, लेकिन दुल्हन की लाश कभी नहीं मिली। बस के अंदर ठंड और बढ़ गई। कहते हैं, वो आगे बोला, उसकी आत्मा आज भी रास्ता मांगती है। जो उसे देख ले वो घाट से सीधा नहीं निकलता। तभी बस के रेडियो में खरखराहट हुई। अपने आप एक पुराना गाना बजने लगा, शादी का। ड्राइवर ने रेडियो बंद किया, लेकिन गाना बंद नहीं हुआ। सड़क के दोनों ओर पेड़ झुकने लगे, जैसे रास्ता दिखा रहे हों। एक यात्री फुसफुसाया, अगर ये उसकी आत्मा है तो वो किसे ढूंढ रही है? बूढ़े आदमी ने आखिरी बात कही, जिसे घाट अपना मान ले। और उसी पल बस फिर से धीमी होने लगी। कसारा घाट अगली परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बस की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं दबाया था, फिर भी बस रुक रही थी। सामने सड़क के किनारे एक पुराना बस स्टॉप दिखा। टूटा हुआ बोर्ड, जिस पर नाम लिखा था, कसारा घाट पुराना पड़ाव। किसी ने हैरानी से कहा, यहाँ तो कोई स्टॉप नहीं है। बस पूरी तरह रुक गई। अचानक पीछे की सीट से आवाज आई, मुझे यहीं उतरना है। सब चौंक गए। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अब शांत लग रहा था, जैसे उसे सब पता हो। ड्राइवर ने डरते हुए पूछा, यहाँ? बूढ़ा मुस्कुराया, यहीं से मेरा रास्ता शुरू होता है। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई। कुछ यात्रियों ने उसे रोका, मत उतरो, यहाँ ठीक नहीं है। वो बोला, डर उन्हीं को लगता है जिन्हें जाना नहीं आता। वो बस से नीचे उतरा। हेडलाइट की रोशनी में सबने देखा, उसके पैरों के नीचे परछाई नहीं थी। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गया और कुछ ही सेकंड में अंधेरे में गायब हो गया। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और कांपती आवाज में बोला, वो आदमी यात्री नहीं था। तो क्या था? किसी ने पूछा। ड्राइवर ने बस आगे बढ़ाते हुए कहा, वो इस घाट का हिस्सा था जो आज वापस उतर गया। तभी बस की आखिरी सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। सफेद साड़ी की झलक। कसारा घाट अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा था, वो लोगों को अपने साथ रोकने लगा था। ड्राइवर ने रियर मिरर में देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आखिरी सीट पर कोई बैठा था, सफेद साड़ी की हल्की सी झलक, सिर झुका हुआ, बाल आगे की तरफ गिरे हुए। बस के अंदर कोई पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वहां कोई है? एक यात्री ने कांपती आवाज में पूछा। ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे। तभी बस के अंदर ठंड और बढ़ गई, ऐसी ठंड जैसे किसी ने सांस लेकर बर्फ छोड़ दी हो। अचानक एक लड़की हिम्मत करके पीछे मुड़ी और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई, क्योंकि आखिरी सीट पर बैठी औरत का चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल खाली, होंठ नीले और साड़ी अब सफेद नहीं, गीली थी। वो औरत धीरे से बोली, ये मेरी सीट है। बूढ़ा आदमी याद आया, जो इस घाट का हिस्सा होता है। ड्राइवर ने गुस्से और डर में कहा, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। औरत ने सिर उठाया, मैं रखी नहीं जाती, मैं बस बैठती हूँ। बस की लाइटें एक एक करके बंद होने लगी। डोर अपने आप लॉक हो गए। तभी किसी ने देखा, हर यात्री की परछाई जमीन पर थी, बस उस औरत की नहीं। ड्राइवर ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। बस झटके से आगे बढ़ी। एक जोरदार हवा चली और अचानक
आखिरी सीट खाली थी, लेकिन सीट गीली थी और वहां एक चूड़ी पड़ी थी, लाल। कसारा घाट अपनी कहानी आगे बढ़ा चुका था और अब वापसी का रास्ता आसान नहीं था। बस तेज चल रही थी, लेकिन बाहर का नजारा बदला ही नहीं। वही मोड़, वही पेड़, वही गहरी खाई। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई, फिर घटाई, फर्क नहीं पड़ा। हम घूम घूम कर यहीं आ रहे हैं, किसी ने घबरा कर कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाया। कसारा घाट जब पकड़ ले तो रास्ता नहीं दिखाता। अचानक बस की खिड़कियों पर कोई उंगलियों से खटखटाने लगा। ठक ठक ठक। सबने बाहर देखा। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, भीगे हुए, खामोश, चेहरे धुंधले। किसी ने पूछा, ये कौन है? ड्राइवर की आवाज भर्रा गई। ये वही है जो कभी यहां से निकल नहीं पाए। भीड़ में से एक जाना पहचाना चेहरा आगे आया। वही बूढ़ा आदमी, लेकिन अब उसकी आंखें खाली थीं। उसने बस की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। बस अपने आप रुक गई। दरवाजा खुलने लगा। लोग चीखने लगे, मत खोलो। ड्राइवर ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी बस के अंदर एक एक करके यात्रियों के नाम सुनाई देने लगे। बिल्कुल सही नाम। कोई भी आवाज पहचान में नहीं आ रही थी। बस एक ही आवाज थी, सफेद साड़ी वाली की। जिसे बुलाया जाए वही उतरता है। एक लड़का अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें खाली थीं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और कसारा घाट अपना अगला शिकार चुन चुका था। वो लड़का दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। रुको, एक आदमी चिल्लाया, लेकिन लड़के ने सुना ही नहीं। बस का दरवाजा आधा खुल चुका था। बाहर वही भीगी भीड़ खड़ी थी, खामोश, इंतजार में। सफेद साड़ी वाली की आवाज बस के अंदर गूंजी, नाम लिया गया है। लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा बेटा। लड़का पलटा। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। माँ, मुझे जाने दो, उसने बहुत धीमे से कहा। ड्राइवर ने तुरंत बस को न्यूट्रल में डाल दिया और जोर से हॉर्न बजाया। आवाज घाट में गूंज गई। भीड़ पीछे हटने लगी। सफेद साड़ी वाली की आवाज टूटी, जैसे किसी ने उसे रोका हो। लड़का जमीन पर गिर पड़ा, होश में। बस के बाहर खड़े लोग धुंध बनकर जंगल में घुलने लगे। ड्राइवर ने मौका नहीं छोड़ा, एक्सेलरेटर दबाया। बस तेजी से आगे बढ़ी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। उसी औरत की आवाज, बहुत पास से, एक बच गया, सब नहीं बचेंगे। और सामने घाट का आखिरी मोड़ दिखाई दिया। कहा जाता है ये मोड़ पार हो जाए तो इंसान बच जाता है, लेकिन कसारा घाट अंत में ही अपना सच दिखाता है। बस की रफ्तार बढ़ चुकी थी। सामने कसारा घाट का आखिरी मोड़ दिख रहा था, वही मोड़ जिसके बारे में ड्राइवर ने कहा था, अगर ये पार हो गया तो समझो जिंदा निकल आए। लेकिन हवा भारी हो गई। हेडलाइट की रोशनी अचानक कमजोर पड़ने लगी, सड़क जैसे खिसक रही हो। ड्राइवर ने दांत भींचे, सब लोग चुप रहो और पीछे मत देखना। लेकिन तभी बस के अंदर ठंडी हवा चली। किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, मुझे भूल गए। सफेद साड़ी वाली फिर से सामने की सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं, बस अधूरापन। मेरा सफर कभी पूरा नहीं हुआ, उसने कहा। ड्राइवर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम चाहती क्या हो? औरत ने खिड़की से बाहर आखिरी मोड़ की तरफ देखा। बस कोई जो मेरे साथ उस मोड़ को पार करे। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। एक आदमी उठ खड़ा हुआ। अगर कोई नहीं गया तो क्या हम सब यहीं रहेंगे? औरत ने धीरे से सिर हिलाया। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया। बस मोड़ से ठीक पहले रुक गई। हर किसी की सांस अटकी हुई थी। तभी वही लड़का जो पहले बुलाया गया था फिर खड़ा हुआ। मैं चलूंगा, उसने कहा। और बस के बाहर सड़क पर पानी जमा होने लगा। कसारा घाट अपना आखिरी फैसला लेने वाला था। बस आखिरी मोड़ से ठीक पहले रुकी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक गई हो। वो लड़का आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में हिम्मत भी।
सफेद साड़ी वाली उसके पास आई। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ बदला हुआ लगा, दर्द और थकान। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उसने कहा, बस उस मोड़ तक साथ चाहिए। ड्राइवर ने धीमे से पूछा, अगर ये चला गया तो हम? औरत ने सिर हिलाया। घाट का कर्ज उतर जाएगा। लड़का बस से नीचे उतरा। बारिश शुरू हो गई। दोनों धीरे धीरे मोड़ की तरफ बढ़े। जैसे ही वे मोड़ पार हुए, जोर की हवा चली, रोशनी चमकी और सब कुछ गायब हो गया। बस फिर से चलने लगी। इस बार रास्ता साफ था। मोबाइल नेटवर्क आ गया। घड़ियां चलने लगी। सुबह की हल्की रोशनी दिखने लगी। ड्राइवर ने राहत की सांस ली। घाट ने आज छोड़ दिया। कसारा पार होते ही बस रुकी। पुलिस आई। किसी ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़का बस में नहीं था। सालों बाद पता चला, उस मोड़ पर एक पुरानी बस दुर्घटना हुई थी। एक दुल्हन की मौत और एक लड़का जो उसे बचाने उतरा था। दोनों आज भी कसारा घाट में रास्ता ढूंढते हैं और कहते हैं, अगर रात के 12:17 पर कसारा घाट से गुजरो और कोई आवाज कहे, आ जाओ, तो कभी पीछे मत देखना।